विद्यार्थी, ये गर्भावस्था का संकेत है। गर्भवती? वो गर्भवती है। पता ही नहीं चला, इतनी लापरवाह है। मेरे और उसके बीच बस एक बार हुआ था। मैं गर्भवती कैसे हो गई? एक लड़की होकर भला कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में तुम्हें चुपचाप शादी करनी होगी। आज रात भी तुम भेड़खाने में ही सोओगी। तुम चली जाओ। बेटा, जब तुम्हारी बहन शादी कर लेगी तो दहेज का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सच में? तो क्या मैं एक सुंदर पत्नी से शादी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। माँ, तुम कमाल हो। वहाँ कौन है? चुप रहो। वह यहीं आसपास है, भाग नहीं सकती। जल्दी ढूंढो। अंकल, तुम्हें क्या हुआ? मैं बहुत दर्द में हूँ। अंकल, शांत हो जाइए। याद रखना, मेरा नाम फू यानचिंग है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम जो कुछ भी चाहती हो, मैं सब पूरा कर सकता हूँ। मुझे ट्यूशन फीस चाहिए और इस घर से भागना है। ये अंकल बहुत अमीर लगते हैं। ये स्पष्ट है, वह अकेले हैं जो अभी मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये आवश्यक है, और मुझे अपने साथ ले जाओ। ठीक है। क्या तुमने सुना? आज सुबह की बात है, एक आदमी को यहाँ से ले जाया गया था। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। छी। यानी पूरे गांव की प्रतिष्ठा उसने बर्बाद कर दी है। हाँ। ओह, सच में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब जल्दी जाओ, सब चले जाओ। अरे वाह, तुमने जो किया, तो क्या तुम्हें लोगों के देखने से डर लग रहा है? अरे तुम चरित्रहीन औरत। हाँ, सच में कितनी बेशर्म है। मारो मत। लड़की, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, ये अंकल निश्चित रूप से तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। जरा मेरा इंतजार कर। तुम ये बेशर्म नीच औरत, तुम इतनी शर्मनाक चीज करने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं तुम्हें देखती हूँ कि मैं तुम्हें जान से कैसे नहीं मारती। अरे मेरा दहेज। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हें जान से मार डालूंगी। विश्वास है। आपको मुझे यहाँ से ले जाना ही होगा। हाँ, वो आ गया। अरे क्या ये नहीं कहा गया था कि उसका प्रेमी उसे ले जाएगा? ये सब 1 महीना हो गया है, पर कोई हलचल नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि उसे बस इस्तेमाल किया गया है। हाँ। हम छोटे मास्टर, आपने अभी अस्पताल में ही अपने घावों पर टांके लगवाए हैं। आपने सफाई कर्मी के कपड़े उधार लिए हैं। आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे अपनी मालकिन को घर ले जाना है। मुझे डर है कि लड़की अधीर हो गई हो। $50 लाख। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम जैसे गंदे सफाई कर्मी को पसंद करेगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, उस रात मानसिक क्षतिपूर्ति के 50 लाख। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो तुम सब में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सच कहूँ तो तुम्हें बता दूं, उसकी पहली रात वो वैसे भी बिकने वाली थी। किसी को भी बेचा जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस बार ये सब तुम्हारे जैसे गरीब पर मेहरबानी है। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, तो उसका असल में मतलब यही था। घर चलो। पासवर्ड है 228-900। 2,28,900। छठे साहब, क्या मैडम को वापस नहीं ले जाना है?
ये सिर्फ जरूरत के मुताबिक लेना है। वह मेरे फू परिवार की पत्नी बनने के लायक नहीं है। चलो। अंकल, तुमने भी मुझसे झूठ क्यों बोला? वैसे भी उस कमीनी की इज्जत तो पहले ही खराब हो चुकी है। पड़ोस का वांग माजी जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह से तैयार है, बस दहेज आधा हो गया है। दहेज अगर आधा भी हुआ तो क्या हुआ, वो भी तो पैसा है। आज रात मैं उसे पूरी तरह से बेहोश कर दूंगा और वांग माजी के पास भेज दूंगा। ठीक है? अरे उसे भागने मत देना, जल्दी पीछा करो। मेरी दवा। ढूंढो 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 ढूंढो। दादाजी, मैं बेटी, मेरी मदद करो। रहने दो, पहले लोगों को बचाना जरूरी है। अरे वो यहाँ है, पीछा करो। फूल आए जी। फूल आओ। ये छठे मास्टर ने कहा था वो औरत कपटी इरादों वाली है। आप पोते की पत्नी को ढूंढना बंद करें और जल्दी वापस आ जाएं। दादाजी, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। बेटी, तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बदला चुकाऊंगा। मेरे साथ गाड़ी में बैठो। अरे 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 श्याओ वानोवान, जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ दूंगा। दादाजी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद और मुझे कॉलेज की फीस भी देने के लिए। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाऊंगी। अच्छी बच्ची, ये मेरे पोते का बिजनेस कार्ड है। अगर कोई बात हो तो सीधे उससे संपर्क कर लेना। ठीक है। फू यानशिंग, ये नाम इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? छात्र, तुम तो गर्भवती हो। गर्भवती? जाओ जी, ये एक अच्छा मौका है। ये श्याओ वान वान प्रोफेसर जुए के प्रत्यक्ष शिष्य के लिए हमारी प्रतियोगी है, क्यों ना? प्रोफेसर, इस तरह की गांव से आई हुई गंवार लड़की जो मर्यादा नहीं जानती, उसे हमारे साथ एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोफेसर, इस तरह की देहात से आई हुई गंवार लड़की जिसे तमीज नहीं है, बिल्कुल भी हमारे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं है। इसे निकाल दो। इसे निकाल दो। इसे निकाल दो। इसे निकाल दो। जल्दी इसे निकाल दो। पागल। इसे निकाल दो। इसे निकाल दो। नहीं, नहीं। छात्रों, हमारा कॉलेज काफी खुला विचारों वाला है, लेकिन ये छात्रों को इस तरह की अराजकता फैलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है? इस छात्र से कहता हूँ, कल तुम बच्चे के पिता को एक बार कॉलेज ले आना। अगर ये साबित हो जाता है कि आपका रिश्ता सही है तो कॉलेज ज्यादा दखल नहीं देगा। ठीक है प्रोफेसर, धन्यवाद। बस बहुत हो गया, सब जाओ। जाओ जी। प्रोफेसर जुए ने इसे इतनी आसानी से जाने दिया? कहीं शिष्य पद पहले से तय तो नहीं हो गया? अगर तय भी हो गया तो क्या, मैं इसे खुद यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगी। कल तुम बच्चे के पिता को एक बार कॉलेज ले आना। अगर ये साबित हो जाता है कि आपका रिश्ता सही है तो कॉलेज ज्यादा दखल नहीं देगा। मैं उससे बस एक बार मिली थी। उसे ढूंढना निश्चित रूप से भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। अच्छी बच्ची, तुम्हारे कॉलेज का खर्च मैं उठाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करना। शायद फू ये के पोते से मदद मांगू। हेलो, ये आवाज? नमस्ते, क्या आप फू शियानशिंग हैं? फू ये ने कहा था कि अगर मुझे कोई परेशानी हो
तो मैं आपके पास आऊं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी थोड़ी मदद करें। छठे मास्टर, फूलाओ ने वास्तव में यह निर्देश दिया था कि उन्होंने एक छोटी लड़की को बचाया है और आपको उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। दादाजी को कब से इतना फालतू के मामलों में दखल देने का मन करने लगा? तुम कहाँ हो? एसदून विश्वविद्यालय के कैंटीन में। मैं परिसर में ही हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। छठे मास्टर, अगर आपको कोई काम है तो आप पहले उसे संभाल लें। हम कल फिर बात करेंगे प्रयोगशाला भवन के दान के बारे में। हम ये बहुत अच्छा होगा। थोड़ी देर में फू शियानशिंग बस मेरे साथ नाटक खेलने में मेरा साथ दें। ओह, क्या ये हमारी विश्वविद्यालय की वह कमीनी नहीं है जिसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया? विश्वविद्यालय के कैंटीन में खाना खा रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे सबको बीमारी लग जाएगी? हाँ, यही है। जो प्लेटें उसने इस्तेमाल की हैं, उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत और कौन करेगा? मुझे माफ करना, मैं कहीं और जाकर खाती हूँ। जाना चाहती हो? ये इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या करने वाले हो? जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मिस शाओ वान वान, जिस जगह पर तुम बैठी हो उसे तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये गरीबी की बीमारी और गंदी बीमारी है, संक्रामक होती है। हम सब सहपाठी हैं, तुम लोग इतना अत्याचार मत करो। अगर मैंने अत्याचार किया तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसी जो पहले दिन ही कॉलेज की बदनामी करती है। अगर तुम्हें निकाला नहीं गया तो भी ये बहुत है। इसे पकड़ो और इसे ये कुर्सी चाटने के लिए कहो। चाटो। तुम लोग मुझे छोड़ो। तुम्हारे जैसी बेपरवाह लड़की को एक सबक सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखती हूँ तुम अब मेरे सामने खाना खाने की हिम्मत कैसे करती हो, बता। मैंने यहाँ फीस भरी है, मैं खाना क्यों नहीं खा सकती? भोजन खाना खाना चाहती हो है ना? मुझे बताओ। छठे मास्टर, इतने सारे लोग हैं। मिस शाओ कहाँ है? वहाँ है। इस बार तुम्हें भरपेट खाने को मिलेगा। रुक जाओ। छठे मास्टर। बच्चे, मैं फू यानशिंग हूँ, डरो मत। अरे तुम। अंकल। छठे मास्टर, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानता। अंकल, आप। मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? अच्छी बच्ची, तुम्हारी विश्वविद्यालय की फीस मैं भरूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करना। शुरुआत में मैं बस यही चाहती थी कि अंकल मुझे मेरी फीस दे ताकि मैं गांव छोड़ सकूं। उन्होंने वह कर दिया है, मुझे और क्या उम्मीद करनी चाहिए? आगे से मुझे फोन मत करना, घिन आती है। अंकल। क्या हुआ? क्या पैसे कम दिए? अगर अंकल को पता चला कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो वह निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होंगे और इसे गिराने के लिए कहेंगे, है ना? लेकिन बच्चा निर्दोष है, रहने दो। छठे मास्टर, अगर हम अभी यहाँ से चले गए तो मिस शाओ को परेशान किया जाएगा। तुम उसे कम आंक रहे हो। पहले मुझे फोन किया और फिर पीड़ित होने का नाटक कर रही है। ये कितनी चालाक है। सबने सुन लिया ना? छठे मास्टर को भी वो गंदी लगती है। जिस औरत को छठे मास्टर ने ठुकरा दिया हो, हम उसके साथ इतना शिष्टाचार क्यों दिखा रहे हैं? बेशर्म, तुरंत बाहर निकल। फिर भी डॉक्टर बनने की हिम्मत है। मेरे हिसाब से इससे बेहतर है कि वह वेश्या बन जाए। ऐसा नहीं है, आप लोग मेरी बात सुनिए। जब तुम्हें पुरुषों को बहकाना इतना पसंद है तो तुम्हारे कपड़े उतारकर इंटरनेट पर तस्वीरें डाल दें तो कैसा रहेगा?
ये बहुत अच्छा है। तुम लोग मेरे पास मत आना। छठे मास्टर, मिस शाओ गर्भवती है। ये उसकी कौन सी नई चाल है? ये सच है। मैंने कैंपस नेटवर्क पर खबर देखी। मिस शाओ को नए छात्रों के दीक्षांत समारोह में पता चला कि वह गर्भवती है। उन्हें करीब 1 महीने का गर्भ है। इस हिसाब से ये आपका बच्चा है। सच बताऊं तो हाँ, उसकी पहली रात तो वह बेची जाने वाली थी, वह किसी के साथ भी बिक सकती थी। इस बार ये सब तुम्हें इस गरीब को मुफ्त में मिल गया। मेरा? मुझे नहीं लगता। ओए कमीने, तुम अभी वानवान से मिलने गए थे, तुमने उसे मरता हुआ छोड़कर आने की हिम्मत कैसे की? बूढ़े, मैं तुम्हारी तरह इतना फालतू नहीं हूँ कि एक चालाक और अनजान महिला की मैं मदद करूं। हरामखोर, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता कि वानवान वही लड़की थी उस रात, और अब वह गर्भवती भी है। वो फूफ परिवार की भावी बहू है। वो तो एक बिकने वाली लड़की है, वो बिल्कुल लायक नहीं है। बिकने वाली? मैंने जांच करवा ली है। ये सब उसकी माँ और भाई ने उसकी पीठ पीछे किया था। उस भोली लड़की को कुछ पता नहीं था। उसका सिर्फ एक ही पुरुष था और वह तुम हो। क्या? गाड़ी मोड़ो, वापस चलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो। नहीं, मत करो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से इसकी स्लिप ड्रेस भी फाड़ दो। क्योंकि इसका चरित्र खराब है तो इसकी तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन डाल दो ताकि इसका विज्ञापन हो जाए। नहीं, अगर उसकी जिंदगी इतनी अनियंत्रित है तो उसकी तस्वीरें लो और ऑनलाइन डाल दो, उसका प्रचार कर दो। नहीं। तुमने नाजायज बच्चा कंसीव कर लिया है, फिर भी यहाँ शराफत का नाटक कर रही हो। वह नाजायज नहीं है। अगर नाजायज नहीं है तो तुम बताओ इस बच्चे का पिता कौन है? भले ही मैं कहूँ कि वह अंकल का है, लेकिन अंकल का अभी का रवैया देखकर उन्हें विश्वास नहीं होगा, है ना? अब बोल नहीं पा रही हो, है ना? मुझे लगता है तुम्हारे कई आदमी हैं। अच्छा मौका है, इसे ऑनलाइन डाल दो और साथ ही इसके बच्चे के लिए एक पिता ढूंढ लो। लड़की, मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं घर जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, ये अंकल तुम्हारे लिए जरूर जिम्मेदारी लेंगे। मेरा इंतजार करो। अरे मेरी दहेज की रकम। मुझे आप पे भरोसा है, मैं तुम्हें मार मुझे यहाँ डालूंगी। से बाहर निकालना ही होगा। लड़की, माफ करना, इस अंकल ने अपना वादा तोड़ दिया। इसके बाद मुझे फोन मत करना, तुम गंदी हो। अंकल। क्या हुआ, पैसे कम दिए क्या? मैं? लड़की, इस अंकल से गलती हो गई, तेज चलाओ और तेज। इसने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हैं, इसका व्यभिचार दिख नहीं रहा है। इसे नंगा करती रहो। नहीं नहीं। नहीं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो रुक जाओ। अंकल। छठे मास्टर फिर से क्यों आ गए? माफ करना, अंकल से गलती हो गई। जिसने तुम्हें धमकाया है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल कहाँ है? छठे मास्टर ये है। जिन लोगों को आपके स्कूल ने भर्ती किया है, क्या वे सिर्फ ग्रेड देखते हैं और चरित्र नहीं देखते? अगर पूरे स्कूल में सिर्फ इस तरह के घटिया चरित्र वाले लोग हैं तो इस प्रयोग भवन का निर्माण इन कचरे के ढेर को दान न करना ही बेहतर है। छठे मास्टर शांत हो जाइए। आज जितने भी लोगों ने गड़बड़ी की उन सबको निकाल दिया जाएगा। छठे मास्टर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये शाओ वान है, ये वो है जो अपने निजी जीवन में लापरवाही बरतती है और उसने किसी और के नाजायज बच्चे को गर्भ धारण किया है। मैं तो स्कूल की प्रतिष्ठा में योगदान दे रही हूँ। आप कह रही हैं कि मेरे प्रतिष्ठित फुशी का भविष्य का वारिस एक नाजायज बच्चा है? शाओ वानवान के पेट में पल रहा बच्चा छठे मास्टर का है, तो क्या वह वो परिवार की छोटी मालकिन नहीं है? तो क्या वह फू परिवार की युवा मालकिन नहीं है?
छठे मास्टर, मुझे उनकी पहचान के बारे में नहीं पता था। आपसे विनती है कि दया करें। आपसे विनती है कि दया करें। बच्चे तुम ठीक हो? अंकल, ये पहली बार है कि मैं इतनी बड़ी हुई हूँ जब किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। धन्यवाद। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वान वान, छठे मास्टर, खून बह रहा है। जल्दी अस्पताल ले चलो। इन लोगों को मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे पढ़ाई न कर सकें और उन्हें कोई नौकरी भी न मिले। जो कोई भी उन्हें जियांग प्रांत में रहने देता है वो मेरे फू यानशिंग के खिलाफ खड़ा है। छठे मास्टर, आप चिंता ना करें। युवा मालकिन को परेशान करने वालों में से हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम हो? अंकल, छठे मास्टर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानता। वान वान, मुझे खेद है, पहले मेरी गलती थी। अब से मुझे फोन मत करना, गंदा लगता है। छठे मास्टर, अगर हम अभी यहाँ से चले गए तो मिस शाओ को परेशान किया जाएगा। तुमने उसे कम आका, पहले मुझे फोन किया और फिर पीड़ित होने का नाटक किया। ये वास्तव में बहुत कपटपूर्ण है। बच्ची, अगर तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें बाद में 1000 गुना, लाख गुना क्षतिपूर्ति दूंगा। रोगी अब खतरे से बाहर है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। दादाजी, बैठो बैठो बैठो। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्ची, तुम अभी अस्पताल से बाहर आई हो और तुमने हमारे फू परिवार के वंश को धारण किया है। तुम हमारे फू परिवार के लिए एक नायक हो। ये सब तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। अच्छे से तैयार हो जाओ और उस बदमाश लड़के को आश्चर्यचकित कर दो। जी, तो छोटी मालकिन, क्या मैं अब आपको तैयार होने के लिए ले चलूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। हे मेरे प्रभु, तो यह है अमीरों की जिंदगी। छठे मालिक वापस आ गए हैं। छोटी मालकिन, आपकी नाइट ड्रेस। ठीक है, धन्यवाद। छठे मालिक, छोटी मालकिन को छुट्टी मिल गई। वो अभी बेडरूम में है, नहा रही है। क्या कोई और कपड़े हैं? ये कपड़े बहुत ही क्या कोई और कपड़े हैं? ये कपड़े तो बहुत ही अंकल, आप वापस कैसे आ गए? बच्ची, ये मेरा घर है। मुझे माफ करना, मैं अभी चली जाती हूँ। अंकल, मैं मुझे माफ कर दीजिए। वन वन, मुझे खेद है, पहले मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन मेरा विश्वास करो कि आज के बाद अंकल तुम्हें हजारों गुना ज्यादा प्यार देंगे। इसीलिए क्या तुम मुझसे इतना डरना बंद नहीं कर सकती? क्या मैं चुपके से गर्भवती हुई, इस बात से आपको गुस्सा नहीं है? मुझे तो और खुशी हो रही है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी माँ। ओए कमबख्त लड़की, तुम कॉलेज जाकर बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगी हो, है ना? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। अभी ऑपरेशन हुआ है।
और सर्जरी भी करवाई। जरूर तुमने पैसे छिपाए हैं। तुम्हारी दादी बीमार है, इस हफ्ते के अंत में वापस आ जाओ। क्या दादी की बीमारी गंभीर है? एक लड़की को कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में आज्ञाकारी बनकर शादी कर लो। आज रात फिर भेड़ों के बाड़े में सोना। माँ, मेरी 3 लाख रुपए की दहेज राशि कहाँ से आई? अगले गांव का वो वांग माजी तुम्हारी बहन पर मरता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी दुष्ट लड़की इतनी कीमती होगी। हाँ हाँ हाँ। सोचा नहीं था एक खाने वाले को बाहर भेजकर एक बच्चे पैदा करने वाली ले आए। हाँ हाँ हाँ। अंकल, क्या आप मेरे साथ मेरे मायके चल सकते हैं? जब तक तुम खुश हो कहीं भी जा सकते हैं। अब अंकल मेरा साथ देने के लिए है। कुछ बातों का हिसाब किताब जरूर करना चाहिए। ये है। मायके जाना एक बड़ा मामला है, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि तुम्हारे माता पिता को यह महसूस ना हो कि फू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। नहीं। तुम्हें यह पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं बच्ची, मैं उन्हें तुरंत नई चीजें बदलने के लिए कहता हूँ। वापस जाने के लिए ये कपड़े काफी हैं। यह न केवल मैं यह पहनूंगी बल्कि अंकल आपको भी सबसे फटा हुआ पहनना होगा। क्या ये बहुत गरीब जैसा नहीं लगेगा? हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कुछ और तैयार किया है। मैडम, ये वो दहेज है जो छठे मास्टर ने आपके सास ससुर के लिए तैयार किया है। कबूतर के खून जैसा माणिक जिसकी कीमत निश्चित रूप से करोड़ों में है। दहेज के रूप में 10 किलो सोना, इसके अलावा 3 विला दिए जाएंगे ताकि आपके माता पिता और भाई जियांगचेंग में बस सके और उनके आने जाने के लिए कई शानदार कारें। कोई जरूरत नहीं। वापस जाते समय सिर्फ एक फलों की टोकरी काफी होगी। अरे तो फिर मायके जाने के लिए कम से कम एक अच्छी कार तो चुननी पड़ेगी, है ना? वह भी नहीं, हम वापस जाएंगे बस एक तिपहिया वाहन पर बैठकर। इतनी गरीबी, क्या यंग मैडम छठे मास्टर के साथ आगे नहीं रहना चाहती हैं? बच्ची, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? अंकल, आपको तो बचपन से चांदी की चम्मच से हर तरह का प्यार मिला है। आप जानते ही नहीं है कि इस दुनिया में कितने माता पिता हैं जो अपनी संतान से प्यार नहीं करते। वापस जाकर मैं बस आखिरी बार उन्हें परखना चाहती थी कि क्या उनके मन में मेरे लिए अब भी जरा सा भी स्नेह बचा है। ठीक है, आपकी बात मानेंगे। हम अभी वापस चलते हैं। गहने लेकर पीछे पीछे चल। अगर उसके माता पिता का व्यवहार सही रहा तो ये सब उनका ही है। जी हुजूर। मारना मत, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। 1 महीना हो गया, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर वो फिर नहीं मिली तो अपने बेटे को भी भूल जाना। माँ, तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी से उस छोटी डायन को फोन लगाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सच में तुमने झूठ नहीं कहा, वह वाकई में बहुत हसीन है। वांग भैया, आप अभी कोई हंगामा न करें। पहले हम उसे फुसलाकर अंदर ले आते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हाँ हाँ हाँ। तुम बहुत नीच लड़की हो। तुम्हें अब याद आई घराने की? तुम आते ही उसे मारने क्यों लगे? तुम एक छोटी सी नीच लड़की हो। क्या तुम वापस आना भी जानती हो? तुम आते ही लोगों को मार क्यों रही हो? ओ, तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रही हूँ। क्या तुम मुझे रोकने वाली हो? ये मेरे पति हैं। पति? शाओ वान वान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? बाहर जाकर किसी बूढ़े आदमी से शादी करने की। अरे रुको रुको रुको, बस 1 मिनट। हाँ देखो, ये आदमी दिखने में गरीब है लेकिन इसका अंदाज अलग है। हो सकता है ये कोई अमीर पति हो। अरे वाह, देखो उसकी वे टूटी हुई कार और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। किस बात से ये अमीर दिखता है भला? अरे अरे रुको रुको रुको, ये सही नहीं है। ये आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने इसे टीवी पर देखा हो। अरे थोड़ा और पूछो, बस पूछो, कोई बात नहीं। तुम कहाँ से हो? तुम्हारा काम क्या है? दहेज में कितने पैसे लाए हो? हाँ, कितने? जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही कहो।
ठीक है, जैसा तुम कहो। पड़ोसी गांव से हूँ, एक मजदूर हूँ, दहेज नहीं लाया। हाँ, मुझे पता था कि ये गरीब है। तुम इतना परेशान मत हो। पहली मुलाकात थी, कोई खास तैयारी नहीं कर पाया, बस एक छोटा सा उपहार लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लो। पीछे आओ। वाह, हाँ, अरे हाँ, अरे वाह, इतना सारा पैसा। अरे वाह। हाँ, हम तो अमीर हो गए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप दहेज नहीं लेंगे? पहली मुलाकात है, मुझे एक अच्छा प्रभाव छोड़ना हो। वाह, इस दहेज की कीमत तो करोड़ों में है। ल्यू चुई हुआ, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। क्या वो प्रिज्म ब्लड रूबी है? कहते हैं कि एक नगीना शहर में एक छोटा विला खरीद सकता है। अरे भिखारी कहीं की, तुम यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? ये सारा नकली और बकवास माल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कभी गहने नहीं देखे हैं? तुम गरीब आदमी हो, यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? ये नकली बेकार सामान लेकर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने गहने नहीं देखे हैं? माँ, आप क्या कर रही हैं? ये सब अंकल ने बहुत ध्यान से तैयार किए हैं। ओ, तुम ही मनहूस। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला पोसा, सोचा था कि तुम बड़ी हो जाओगी तो एक महंगी दुल्हन की कीमत मिलेगी। अब देखो, तुम खुद ही बेशर्म हो गई और बाहर इस बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया। अगर ये बात वांग माजी को पता चली, ओह, तो वो मुझसे पैसे वापस ले लेगा। ये नहीं चलेगा। अब क्या करें? अगर तुमने फिर हाथ लगाया तो मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आऊंगा। हम, ये हमारी बेटी है, हम इसे जैसे चाहे डांट सकते हैं। इसने इतना बड़ा होने तक एक पैसा भी नहीं कमाया और ऊपर से ये एक गरीब आदमी से शादी कर रही है। मैं इसकी जान नहीं ले रहा, यही बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि आप वान वान के माता पिता हैं, तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँ। लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थूकती हूँ तुझ पर, गरीब आदमी। ये है तुम्हारा अच्छा व्यवहार कि तुम ये बेकार नकली सामान लेकर आए और मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम समझ नहीं पाओगे, सिर्फ तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उसकी कीमत ही 5 मिलियन है। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, जल्दी से इसे अंदर खींच कर ले जाओ और सुहाग रात मनाओ वांग माजी की तरफ से। मैं अब और नहीं संभाल सकता। ओ हाँ, जाओ। वाह, अरे नकली, तुम्हारी बहन ने एक मनहूस को ढूंढा है। अरे नीच औरत, अगर तुमने शादी कर ली तो वांग माजी का दहेज मैं कैसे वापस करूंगा? क्या तुम लोगों ने मुझे बेच दिया? और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें नहीं बेचता तो मुझे दहेज के पैसे कहाँ से मिलते? चलो मेरे साथ अंदर चलो और सुहाग रात मनाओ। छोड़ो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी तुम्हारी नजरों में एक वस्तु मात्र है। लड़की, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम गुस्सा मत करो। हम पहले वापस चलते, मैं बाद में धीरे धीरे उनसे हिसाब चुकता करूंगा। आ गए हो तो जाने की मत सोचना, बाहर आओ। भले ही तुम्हारी शादी हो गई हो, तुम बाहर जाकर सस्ते में बिक जाओ, फिर भी तुम्हें मेरे लिए पैसा कमाना पड़ेगा। आ गए हो तो जाने की सोचना भी मत, बाहर निकलो। तुम भले ही शादी कर लो, बाहर जाकर मेरे लिए नीलाम हो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए पैसा कमाना होगा। हमारे गांव में तुम जैसे इतने बेशर्म लोग कैसे हैं? तुम अपनी बेटी को उसके पिता से भी बड़े आदमी को बेच रहे हो। हाँ, यही तो बात है। वान वान की शादी हो चुकी है, तुम्हारा ये करना गैर कानूनी है। इससे तुम्हें क्या लेना देना है? बात को ज्यादा खराब मत करो, लोग बातें बनाएंगे। बेटी, भले ही वांग माजी इंसान ऐसा ही है, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए काफी अच्छा है ना? हाँ, माता पिता तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, है ना? हाँ दीदी, तुम ये नहीं चाहती कि हमारा परिवार इन गांव वालों के सामने नजरें न मिला पाए, है ना? थोड़ा बहुत नाटक करना काफी है। और मैं तुम्हारा इकलौता छोटा भाई हूँ, कम से कम मेरी शादी के दहेज के बारे में तो सोचो। सही कहा। पिताजी, माँ, मुझे पता है आपकी नजरों में मैं हमेशा अपने भाई से कम रही हूँ, इसी मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया या बुरा भला नहीं कहा। और खुशी 20 साल से ज्यादा समय तक आप लोगों की आया बनी रही। क्या आप सच में मुझे उसे सौंप देंगे? वांग माजी में क्या बुराई है? अगर तुम उसके घर जाओ और उसके लिए एक बेटा पैदा कर दो, तो उसके बाद हमारा परिवार इस पूरे कस्बे के अंदर सीधा सीना तान कर घूमेगा, है ना? इतने अच्छे हैं, तो फिर तुम जाकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम देवियों और सज्जनों, मैं अब घोषणा करती हूँ कि आज से मेरा श्याओ वान वान का इस घर से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या?
क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तो फिर तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया। मैं घोषणा करती हूँ, मैं शाओ वानवान आज से इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखती। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो, तो बुरा मत मानना अगर मैं तुमसे सख्ती से पेश आता हूँ। इसके हाथ बेकार कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ये थप्पड़ उनके जन्म देने के एहसान को चुकाने जैसा है। चुकाने? तुम सपना देख रही हो, भले ही तुम दूसरी शादी करो, तुम्हें हर हाल में मुझे कम से कम लाखों रुपए चुकाने होंगे ताकि हिसाब पूरी तरह से बराबर हो। वानवान एक स्वतंत्र और व्यक्तिगत इकाई है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम में से कोई भी उसके भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये सलाह दे रहा हूँ, अगर तुम आज इस गांव से शांति से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे मामले में दखल मत दो। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम लोगों में मुझे रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। मैंने सोचा था कि तुम वानवान के माता पिता हो तो मैं तुम्हें असीमित धन और वैभव दूंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मतलबी निकलोगे। मैं इन गहनों को दान कर दूंगा, लेकिन इन सब से तुम लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाने दूंगा। जी सर। हट जाओ। क्या तुम्हें पता है कि इस शाही हरे रत्न की कीमत कितनी है? शाही हरा रत्न? तुम हमें नकली चीज से बहकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पहले से ही थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। असली चीज लाखों की होती है। क्या तुम जैसे कंगाल इसे खरीद सकते हो? क्या बकवास चल रही? जल्दी मेरी बीवी को मेरे पास लाओ। अरे ठीक है वांग भैया। जल्दी मेरे साथ चलो। अंकल चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जब तक ये पूरे प्रांत का सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग नहीं है, तब तक चाहे साक्षात भगवान भी आ जाएं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फू यानशिंग फू छठे मास्टर नहीं? चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जब तक कि वह प्रांत का सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग न हो, वरना चाहे कोई भी आ जाए वह तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फू यानशिंग नहीं फू छठे मास्टर? तुम फूफू छठे मास्टर हो। अगर वो छठे मास्टर है तो मैं छठे मास्टर का दादा हूँ। तुम अपनी औकात देखो और फिर बात करो। ये कैसी टूटी फूटी कार और कपड़े हैं और यहाँ फू छठे मास्टर होने का नाटक कर रहे हो? माँ, इस आदमी के साथ बकवास मत करो। आज जो कोई भी इस आवारा आदमी को मारेगा, मैं दहेज के पैसे में से 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए? तुम हिम्मत मत करना, तुम नीच लोगों। मैंने गांव के बाहर के अंगरक्षकों को सूचित कर दिया है, वे कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। आज चाहे कोई भी आ जाए, तुम सभी को यहीं पर गिरना होगा। अंकल, ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें लाई। तुम पहले जाओ, मेरी चिंता मत करो। बच्ची, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। वैसे भी इस बार ये मेरे अभ्यास के लिए भी काफी नहीं। अभी भी नाटक कर रहे हो, इसे बुरी तरह पीटो। अंकल रुको, मुझे याद आया, मैंने उसे कहीं देखा है। मुखिया ने बताया था कि जो हमारे गांव में पर्यटन परियोजना विकसित कर रहा है, सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग, वो सच में वही आदमी है। वो सच में फू छठे मास्टर है। मुझे याद आया, शायद मैंने उसे कहीं देखा है। गांव के प्रधान ने बताया था कि यह हमारे गांव के लिए पर्यटन परियोजना विकसित कर रहा है। ये सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग है। वो सच में फू छठे मास्टर है। फू छठे मास्टर है? जून भैया, मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। यह क्या हो रहा है? तुम मुझे फौसा नहीं सकते। नहीं पिताजी, क्या आप बूढ़े होकर अपना दिमाग खो बैठे हैं? उसका ये फटे हाल पहनावा देखिए, ये कैसे हो सकता है? फू छठे मास्टर? तुम घर की मुर्गी और मुर्गे के बीच फर्क नहीं बता सकते? तुम जरूर गलती कर रहे हो। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? गांव के प्रधान ने कहा था कि सबसे अमीर आदमी को हमारे परिवार का खास ख्याल रखना है। मैंने प्रचार पुस्तिका कई बार देखी है, मैं गलत नहीं हो सकता। चूंकि यह मेरी पत्नी की जन्मभूमि है, मैं पैसे के नुकसान की परवाह किए बिना इस वीरान जगह में निवेश कर रहा हूँ। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल भी लायक नहीं। पिताजी, ये फू यानशिंग कैसे हो सकता है? वह एक टूटी हुई 3 पहियों वाली साइकिल चला रहा है। ये निश्चित रूप से वो नहीं है। हाँ, सही कहा। अरे, क्या तुम्हारे पास वह प्रचार पुस्तिका नहीं है? हाँ, कहाँ है वह? जल्दी बाहर निकालो। मैं ये कैसे भूल गया? रुको 1 मिनट। ये सब क्या हो गया है? ओह, मैंने कल कपड़े धोए थे और अंदर की चीजें निकालना भूल गई। ठीक है पापा, वह
यकीनन फू यानशिंग नहीं है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या वह फू छठे मास्टर इस तुच्छ लड़की से शादी करेंगे? ये बहुत शर्मनाक है। नहीं नहीं, मुझे पुष्टि करने के लिए फोन करना होगा, पुष्टि करनी होगी। हेलो सरपंच, क्या छठे मास्टर आज हमारे गांव आए थे? तुम मुझे समझते क्या हो? छठे मास्टर के कार्यक्रम को कौन जानता है? और वैसे भी छठे मास्टर कैसी हस्ती हैं? क्या वो हमारी इस टूटी फूटी जगह पर आएंगे? नहीं, मैंने आज ऐसा लगा जैसे मैंने छठे मास्टर को देखा हमारे घर में। अभी कितने बज रहे हैं? क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? अभी हमारे गांव में पर्यटन विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। हाँ 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 हाँ। अगर पर्यटन परियोजना में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारे परिवार को इस गांव में कहीं खड़ा नहीं होने दूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सरपंच सरपंच, अभी एक अधिकारी ने छठे मास्टर को हमारे गांव आते देखा है। क्या वो सचमुच आ गए? गड़बड़ हो गई। ये शाओकुन तो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। अब तो काम तमाम, जल्दी जल्दी। पिताजी, गांव के मुखिया ने भी यही कहा है, छठे मास्टर हमारी जैसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? लेकिन अगर आप उसका हाव भाव देखें तो वो नाटक करने जैसा नहीं लगता है। क्या नाटक करना? अरे वांग भैया, आप बाहर कैसे आ गए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये आदमी कौन है? ये आदमी कह रहा है कि वो जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग फू छठे मास्टर है। फू छठे मास्टर? हाँ 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 हाँ, मैं फू छठे मास्टर से एक बार मिला हूँ। ये आदमी दिखने में उसके जैसा ही है, लेकिन ये वो नहीं है। वैसे भी इस गंवार ने मेरा इतना समय क्यों बर्बाद किया? छठे मास्टर, पहले के वे छोटे प्रोजेक्ट, उनमें 8% आपकी तरह दिखने वाला बॉडी डबल भाग लेता था। इस आदमी ने उसे जरूर देखा होगा। साला, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। मुझे तो लगा कि ये सच में वही है। वांग भैया, इस लड़की को आपके लिए पकड़ लिया गया है, आप इसे बस वापस ले जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वापस ले जाएं। छोटी लड़की, इसे मत छूना। मुझे मत छूना, मैं पहले ही अंकल की हो चुकी हूँ। लानत है, तुम्हारी बेटी क्या दोहरा सौदा कर रही है? मुझे मत छुओ, मैं पहले ही अंकल की हो चुकी हूँ। अरे यार, क्या तुम्हारी बेटी एक साथ 2 घरों में बिक रही है? वांग भैया, आप शांत हो जाइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मेरी बेटी को उस गरीब लड़के ने बहका दिया था। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरी बेटी आपसे शादी करके 3 साल में जरूर उसे 2 बेटे पैदा करवाएगी। हाँ हाँ हाँ। आधा दहेज वापस कर देंगे, कैसा रहेगा? वांग भैया, मेरी माँ के पास सच में गुप्त नुस्खा है। पक्का इस साल आपका मोटा ताजा बेटा होगा। क्या तुम लोगों में इंसानियत बची है या नहीं? चुप हो जा। ये बुरा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, औरतें तो ऐसी ही होती हैं। तुम्हें उन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जब तक वो मेरे लिए बच्चा पैदा कर सकती है। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती तो ये मत कहना कि मैं तुम लोगों पर नाराज हुआ। चलो आओ मेरे साथ बेटा पैदा करने। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम छोड़ दो। तुम मुझे आज अपने साथ ले भी गए तो कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही अंकल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। धत तेरे की कमबख्त, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे कर ली? मैंने इसे बच्चा पैदा करने के लिए ही खरीदा था, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। माँ, देखो तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया है। वो कितनी बेशर्म है, उसने ये सब किया है। छठे मास्टर और मैडम कानूनी तौर पर पति पत्नी है, तो बच्चे का होना स्वाभाविक ही है। फिर भी शादीशुदा? क्या तुम सच में मुझे पूरी तरह से बेवकूफ समझ रहे हो? कोई है, इस परिवार को पीट पीट कर जान से मार डालो। अरे वांग भैया, मुझे भी अभी पता चला है। घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है। माफिया। मुझे छोड़ दो। वान वांग भैया, बस बच्चा ही तो हुआ है, ये क्या मुश्किल है। मैं अभी इसे गिरा देती हूँ। नहीं, ठीक नहीं। जल्दी करो और उसे दूर खींचो। वान छठे मास्टर। पहले छोटे वाले को मार डालो, फिर बूढ़े को मार डालो।
बहन, तुमने मेरा काम खराब कर दिया, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार न करूं। अरे अरे, इसको मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये अगर गलती से इसके शरीर को चोट लग गई तो ये बाँझ हो सकती है। चलो जल्दी करो मेरी प्यारी, इसे पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पियोगी है ना? जारी रखो जब तक ये पी ना ले। मारो। रुको, अगर तुम छठे मास्टर को छोड़ने को तैयार हो, पीती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। लड़की, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा वसूलूंगा। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मैं छठे मास्टर। छठे मास्टर। क्या ये सच में छठे मास्टर हैं? वांग भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने छठे मास्टर को देखा है? अरे, मैंने उन्हें सिर्फ एक बार दूर से देखा था, और वैसे भी मैं कौन होता हूँ? मैं छठे मास्टर के इतने करीब रहने के लायक कहाँ हूँ? ओ नहीं, ये क्या हुआ? वाह, कहीं वे सच में छठे मास्टर तो नहीं है? ओ, हो गया काम। वह कहीं वो सच में छठे मास्टर तो नहीं? मेरी प्यारी दीदी, मैं सोच रहा था कि तुम लोगों की यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। पता चला कि तुमने इतने सारे एक्स्ट्रा कलाकारों को बुलाया है। एक्स्ट्रा कलाकार? और नहीं तो क्या, तुम एक गरीब आदमी टूटी फूटी गाड़ी चलाते हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो। तुम पड़ोसी गांव के सबसे अमीर आदमी होने का नाटक कर सकते हो, पर छठे मास्टर होने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास वह योग्यता है? मुझे डरा दिया था। गरीब कहीं के, तुम्हारे पास उतने पैसे सिर्फ एक दिन के लिए ही होंगे, है ना? जैसे ही ये एक्स्ट्रा कलाकार चले जाएंगे, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें निपटाने के लिए एक दिन काफी है। चलो, एक एक करके हिसाब चुकाएंगे। शुरू करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हारे पास कलाकारों को बुलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जब मौत सिर पर हो फिर भी बकवास कर रहा है। शुरू करो। क्या चल रहा है ये सब? अरे वाह, सरपंच का आना बहुत अच्छा हुआ। वह हमें सहारा देने आए हैं। सरपंच, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब सरपंच आ गए हैं तो थोड़ी देर में लोगों को इकट्ठा करो और तुम दोनों व्यभिचारियों को बुरी मौत मिलेगी। मैं तुम्हें देखता हूँ। अरे सरपंच, आपने गलत आदमी को मारा है। गड़बड़ी करने वाले तो वे लोग हैं। ये छठे मास्टर हैं। तुम लोग हमारे गांव को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। छठे मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं। ये मेरी गलती है। ये छठे मास्टर हैं। आप सब मिलकर हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर रहे हैं। छठे मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप आ गए हैं। यह मेरी गलती है। राम प्रधान, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये तो गरीब दिखते हैं, वो किसी भी कीमत पर छठे मास्टर नहीं हो सकते। तुम चुप रहो। छठे मास्टर ने 1 अरब का दान दिया है हमारे पूरे गांव के निर्माण के लिए। मैं अपने दाता को कैसे गलत पहचान सकता हूँ? तो इसका मतलब है कि वे सोने और चांदी के गहने असली थे? अरे ये तो बिल्कुल साफ है। मेरे लाखों रुपए के गहने बस ऐसे ही बर्बाद हो गए। हमें इस बारे में अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन की एक धनी परिवार में शादी हो गई है, तो भविष्य में ये गहने वो जितने चाहे उतने ले सकती है। छठे मास्टर, ये सब एक गलतफहमी थी। अरे, अब हम एक परिवार हैं। जल्दी से अपने साले को छोड़ दो। हाँ, मैं तो बस केवल मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? हाँ 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 हाँ, वह तो बस केवल एक मजाक था। वान वान मेरी सगी बहन है, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कि उसे बेच दूं? तो ऐसी बात है। एक लड़की को कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में ईमानदारी से शादी कर लेना। आज रात भी भेड़ बकरी के बारे में ही सोना। तो मुझे भी उनके साथ थोड़ा मजाक करने दो। जिस हाथ ने मेरी पत्नी को मारा था उस हाथ को तोड़ दिया जाए। वान वान मेरी सगी बहन है, मैं उसे बेचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ओह, तो बात ये है। फिर मैं भी उनके साथ थोड़ा मजाक करता हूँ। जिस हाथ ने अभी मेरी पत्नी को मारा था उसका वो हाथ काट दिया जाए। मैंने गलती की छठे मास्टर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हमारे परिवार में तो यही इकलौता सहारा है। छठे मास्टर, आपसे विनती है कि आप माफ कर दें, माफ कर दें। एक हाथ के लिए ही इतनी चिंता हो गई? अभी तुम वान वान को एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहते थे और उसका गर्भ गिराना चाहते थे, उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे, तब तुम्हें चिंता नहीं हुई? ओह, वान वान, माँ जानती है कि उसने गलती की है,
तुम जल्दी से अपने भाई को बचाओ, अपने भाई को बचा लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी सगी बहन हो, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लड़की, इन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम कमजोर मत पड़ना। दीदी, तुमने बचपन से ही मेरा ख्याल रखा है। अच्छा खाना, अच्छा पीना तुमने हमेशा पहले मुझे ही दिया है। मुझे पता था कि तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ोगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारी दीदी तुम्हें बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। अरे बेटा, ये केक तुम्हें बताने के लिए है कि मैंने तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैडम आपसे भी ज्यादा खतरनाक। शाओ वान वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेटा, ये लात, चूंकि तुम अब मेरे भाई नहीं रहे तो मैं तुम्हें अब सहन नहीं करूंगी। और ये लात उस बदले के लिए है जो तुमने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाकर लेने की कोशिश की थी। ओह, तुम बदबूदार। शाओ वान वान, वह तुम्हारा सगा छोटा भाई है। तुम धोखेबाज। तुमने एक अमीर परिवार में शादी कर ली है, तो क्या तुम हमें पहचानने से इनकार कर दोगी? जिस क्षण से तुम सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, हम तो बहुत पहले ही परिवार नहीं रहे। आज से तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल, आज से आप ही मेरा एकमात्र परिवार है। ठीक है वान वान, जो खुशियां तुम्हें पहले नहीं मिली वह सब अंकल तुम्हें भरपाई करके दे, और जो अपमान तुमने सहा है अंकल उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मालिक, आप मैडम को वापस ले जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अरे मालिक, ये सब इस परिवार की वजह से हुआ है। मैंने अज्ञानता में गलती की, कृपया मेरी तरह के तुच्छ आदमी पर ध्यान न दें। मुखिया जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमें बचाओ। मालिक, क्या आप थोड़ा रहम कर सकते हैं और उन्हें माफ कर सकते हैं? मैं तुम्हारे गांव की आर्थिक तंगी को देखकर मदद करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है तुम्हारे गांव के युवा हर तरह के बुरे काम और बकवास करते हैं। खुशी को भी तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज से रिसोर्ट योजना रद्द की जाती। क्या? देखो तुम लोगों ने क्या किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन्हें मारो। ओह, छठे मास्टर यहाँ, शायद मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। शाओ वान वान, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। बच्चे से तुम्हें इज्जत मिल गई। मैं इंतजार कर रही हूँ जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी और तुम्हें छठे मास्टर एक झटके में निकाल बाहर कर देंगे। छठे मास्टर की पत्नी का घर में स्वागत है। बच्ची, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, पसंद आया? अंकल, मुझे नहीं चाहिए। पसंद नहीं आया? इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए है, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम खरीद सकती हो। जब खत्म हो जाएंगे तो अंकल तुम्हें और ट्रांसफर कर देंगे। दाशु, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मैं अब और नहीं ले सकती। ये किस तरह की मदद है? आज दाशु को पता चला है कि तुम पहले जिन दिनों में रहती थी वे बिल्कुल भी खुशहाल नहीं थे। ये दाशु की गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। हालांकि कोई बात नहीं, भविष्य में मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सहने दूंगा। धन्यवाद दाशु। यहाँ तेज हवा चल रही है, यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो पेट में पल रहे बच्चे को फिर से परेशानी होगी। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाता हूँ। वास्तव में ये कितनी भाग्यशाली है, इसने छठे मास्टर के बच्चे को गर्भ में रखा है। पहले ये बस एक गांव की मामूली सी लड़की थी, अब इसे जो चाहिए वो मिल रहा है। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि माँ को बेटे से ताकत मिलती है? अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि छठे मास्टर इसे देखते भी? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार आखिर क्यों करते हो? क्या ये इसलिए है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है? शाओ वान वान, तुम्हारी किस्मत खुल गई। माँ को तो बेटे से ताकत मिलती है। मैं इंतजार कर रही हूँ जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी और छठे मास्टर तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि छठे मास्टर इसे देखते भी? पू परिवार को लंबी जबान वाले लोगों की जरूरत नहीं है। अपना सारा सामान समेटो और फौरन दफा हो जाओ। दाशु,
अंकल, ये बहुत सुंदर है। अंकल, सच में अंकल को मुझसे कोई लगाव नहीं है। डॉक्टर ने बताया था अभी ऐसा नहीं हो सकता है, वरना मेरी सीमा टूट जाती। अंकल, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम कभी भी माफी मत मांग। बच्ची, अंकल, आपका धन्यवाद। जब से मैं बड़ी हुई हूँ किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक तुम कुछ करना चाहती हो मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। तो मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। नहीं, अंकल, डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। और वैसे भी उद्घाटन समारोह वाली बात, क्या आपने उसे दबाने के लिए किसी को नहीं ढूंढा? हमारे कॉलेज के अलावा किसी को पता नहीं चला है। ठीक है। एक और बात है, आप मुझे लेने या छोड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं। हमारी शादी गुप्त रहनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। असिस्टेंट जू, तुम बताओ, एक औरत शादी क्यों छिपाती है? छठे मास्टर, क्या आप मैडम के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने पहले भी कह दिया था उन्हें आपसे शादी करने में शर्म आती है। मैडम, आखिरकार पुलाओये जी का एहसान चुकाने के लिए आपसे विवाह करने का निर्णय लिया था। कोई भावना नहीं है, शादी छिपाना चाहती है, ये सामान्य है। बहुत अच्छे से कहा। इस महीने की तनख्वाह गई। ये क्या? मेरी जुबान अभी क्या बोल गई? बच्ची, क्या तुम मेरे लिए सिर्फ एहसान रखती हो? ये क्या हो रहा है? पिछली बार जब तुम्हें सताया गया था वह सिर्फ गरीबी के कारण थी। इस बार दोबारा दाखिला लेने पर तुम्हें नए कपड़े और साज सज्जा बदलनी होगी। अंकल, ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? इसकी क्या जरूरत है? तो फिर घर पर आराम से पेट पालना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी। अंकल, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुमने कौन सी अमीरजादी देखी है जो स्कूल इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाती है? तो किससे जाऊं? तुम्हें गार्ड गाड़ी से ही लेकर जाएंगे और छोड़ेंगे। ये तो बहुत दिखावा हो जाएगा। हम अरे ठीक है, ठीक है। छठे मास्टर, क्या आप मैडम को इतनी आसानी से अकेले स्कूल जाने दे रहे हैं? चिंता मत करो, मैंने स्कूल प्रशासन से बात कर ली है। पिछली बार जैसी घटना बिल्कुल नहीं होगी। अरे ये लड़की कौन है, इतनी अमीर? मैंने तो कभी नहीं सुना, पर कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा हो वही मेरी पसंद है। वन आज रात हमारे विभाग में एक मेल मिला भाई, साथ में चलते हैं। मीना छुट्टी के बाद आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए। आखिर में तुम्हें बता दूं, यह तो सीनियरों के साथ बातचीत करने का एक अच्छा मौका है। अगर तुमने ये गावा दिया तो रास्ता बनाने में कोई मदद नहीं करेगा और तुम्हें पता पड़ेगा। इतना गंभीर? अगर मैं अंगरक्षकों से छिपकर कुछ घंटे इधर से घर जाऊं तो कोई मसला नहीं होगा, है ना? दिखाई तो मैं चलूंगी। अच्छा सर, ये राजी हो गई है। बहुत बढ़िया। सर, क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर यह बात हुई जी को पता चली तो वो गुस्सा हो जाएगी। वो लड़की इसके साथ कैसे मुकाबला कर सकती है? क्या तुम इसके पहने ही कब्जे देखे?
इसका सारे काबदोन का दाम मिलाकर लाखों में हाई। अगर मैं इसको पता लूं तो मैं जो चाहूं वो नहीं मिल जाएगा। तो हुई जी का क्या? 5 मिनट पहले मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। याद रखना, ज्यादा जुबान मत चलाना वरना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं होगी। आमिन, मैं क्या गलती की हाय? मैं सुधार लूंगी। कृपया मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है? मैं तुम पसंद नहीं हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? यह हो नहीं सकता। मैं विश्वास नहीं करती। छोटी बहन शाओ, मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट सीनियर हूँ। आमिन, आज कमल मिलाप यहाँ हाय, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शुक्रिया सीनियर। यह हरामखोर कौन है? आमिन इतनी गामजोशी से उसे क्यों मिल रहा है? हुई जी, ये शायद कोई नई स्टूडेंट है। मैं इसके पहनाव से देख सकती हूँ। जरूर ये कोई अमीर घर की लड़की होगी। अमीर घर की लड़की हो तो क्या? अगर इसने साथ में मेरे आदमी को छिनाने की हिम्मत की तो मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। अमीर की बेटी होने से क्या होता है? अगर वह मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती है, मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। वान, हमारी पहली मुलाकात के लिए मैं तुम्हें एक जाम पेश करता हूँ। जुए सीनियर, मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। वान, तुम नई छात्रा हो, तुम्हें पता नहीं, ये हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तुम्हें शराब पेश कर रहे हैं और तुम मना कर रही हो। क्या तुम यहाँ टिकना नहीं चाहती हो? बिल्कुल सही कहा। जो सीनियर तो हमारे कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के हैं, वो तुम्हें जाम पेश कर रहे हैं। ये सच में तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जुए सीनियर, मुझे माफ करना, मैं सच में शराब नहीं पी सकती। मैंने जानबूझकर मना नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं कभी भी अपने पसंदीदा लोगों को मजबूर करना पसंद नहीं करता। अरे वाह, जुए अध्यक्ष इस लड़की को पसंद करते हैं। बस थोड़े से पैसे ही तो है, वो हमारी हुई जी की बराबरी कैसे कर सकती है? तुम्हारी वजह से मेरा और आमिन का ब्रेकअप हुआ है। जुए सीनियर, मजाक मत करिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कोई बात नहीं, इंसान का दिल बदल जाता है। समय बहुत है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक जूनियर लड़की एक निजी कमरे में फंस गई है। क्या तुम जाकर उसकी मदद कर सकती हो? ठीक है, अभी चलते हैं। जूनियर की एक दोस्त है जो अंदर कमरे में फंसी हुई है। क्या आप उसकी मदद करने जा सकते हैं? ठीक है, अभी चलते हैं। इस कमरे में भी कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद नहीं है। मैं अब जा रही हूँ। ओ नीच औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आमिन को फुसलाओ? क्या तुम सच में मरने के लिए तैयार हो? क्या तुम लोग गलत इंसान के पास आए हो? मैं किसी आमिन को नहीं जानती। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले कमरे में उसने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम कह रही हो कि तुम उसे नहीं जानती। तुम मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम अभी वाले सीनियर की बात कर रही हो? मैं आज ही उनसे पहली बार मिली हूँ। आज ही मिली और उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया? लगता है आज जब तक तुम्हें सही सबक नहीं सिखाया जाता तुम सच नहीं बोलोगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? बच्ची, आज स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा? वह कहाँ है? मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं। वापस नहीं आई? जल्दी उसे फोन लगाओ। लगाया था लेकिन मैडम ने काट दिया। छठे मास्टर मैडम लापता हैं। उन्हें पूरे स्कूल में ढूंढा लेकिन मिली नहीं। अरे छठे मास्टर, जल्दी से आओ और मुझे बचाओ। छठे मास्टर, सुनो, जल्दी मुझे बचाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बाहर खबर पहुंचाने की? लड़की, तुम्हें क्या हुआ है? लड़की, तुम्हें इतना साहस कहां से गया कि मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत की? हाँ, उसकी शादी हो चुकी है। बड़े चाचा, आपकी पत्नी शादीशुदा होते हुए भी दूसरों को फांसा रही है। मैं तो बस आपके घर की गंदगी साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत रुक जाओ। अगर तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की, उसके एक बाल को भी, तो मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। वाह, क्या ड्रामा क्वीन है और क्या ये सन की मर्द। किसी को भी धमकी देने की हिम्मत करते हो। तुमने पता नहीं किया क्या? हम जियांग प्रांत जांग परिवार हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी धमकी दे सके। 3 मिनट के अंदर लोकेशन पता करो, मेरी पत्नी कहाँ है। और हाँ, उस औरत ने जिसका जिक्र किया है वह जांग परिवार का मुखिया, उसे भी मेरे पास ढूंढ कर लाओ।
अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाए। जी क्या देख रहे हो? जल्दी काम पर लग जाओ। मैंने सोचा था कि तुम बड़े ब्रांड के कपड़े पहनती हो, शायद तुम्हारा बहुत अच्छा परिवार होगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम बूढ़े आदमी को फंसाती हो और अपने जिस्म के बल पर आगे बढ़ी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे जियांग प्रांत में ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला। श्याओ नाम का कोई ऐसी औरत को उसका वो चेहरा जो पुरुषों को लुभाता है उसे खरोंच देना चाहिए ताकि वो अब किसी को बहका न सके। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। छठे मास्टर, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। छठे मास्टर, छठे मास्टर। इतना समय हो गया, वो कहाँ है? छठे मास्टर, चांग परिवार के मुखिया लाए गए। छठे छठे मास्टर। तुम्हारे जांग परिवार ने वाकई एक अच्छी बेटी पाली है, उसे फोन लगाओ। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम पूरे परिवार से 1000 गुना चुकाऊंगा। क्या ये नालायक संतान? फिर दीदी, इसके चेहरे पर ही चरित्रहीन औरत लिख दो ताकि पूरे स्कूल को पता चले कि ये किस तरह की है। मैंने नहीं किया, मेरा विश्वास करो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम अब भी सच नहीं बोलोगी? इसे जल्दी से पकड़ कर रखो। मेरे पिता ने अचानक फोन क्यों किया? हेलो पिताजी। तुम नालायक बेटे, तुम अभी कहाँ हो? तुमने आखिर किया क्या है? तुम्हारी वजह से हमारा जांग परिवार बर्बाद हो गया। मैं तो बस बाहर एक छोटी सी तीसरी औरत को सबक सिखा रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि वह लियू है? वह तो बस एक आकर्षित करने वाली चुड़ैल है, लेकिन आज रात के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सड़क के भिखारी भी उसे घृणा करेंगे। हेलो हेलो। फिर से मारो। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते, जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से संपर्क में नहीं आ पा रहा है। छठे मास्टर, ये मेरी परवरिश की नाकामी है। छठे मास्टर, मैडम की लोकेशन मिल गई है, वह वेंडिंग मनोरंजन क्लब में है। सबको ले आओ और उसके पिता को भी यहाँ लाओ। मैं उन्हें आज रात ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह के व्यक्ति को नाराज किया है। जी हुजूर। किसी को मेरे पिताजी को चुपके से खबर देने भेजा। मैंने नहीं भेजा। क्या तुम्हें जल्दी मरने की इच्छा है? वो छठे मास्टर हैं। मैं तुम्हें तुरंत रुक जाने को कह रही हूँ, नहीं तो अगर छठे मास्टर को पता चला तो वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छठे मास्टर, तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारा पति छठे मास्टर है? तुम कितनी मजाकिया हो। सच में मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगा तुम लोगों को फुसलाती हो, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि धमकाने में भी तुम माहिर हो। छठे मास्टर तो हमेशा औरतों से दूर रहते हैं। वह अभी भी कुंवारे हैं। मुझे कैसे नहीं पता कि उन्होंने शादी कर ली। अगर तुम किसी आवारा आदमी का नाम लेती तो मैं मान भी लेती, लेकिन छठे मास्टर तुम जैसी नीच औरत को पसंद नहीं करेंगे। आज मैं छठे मास्टर की तरफ से अच्छे से सफाई कर देती हूँ इस कचरे की जिसने उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया है। छठे मास्टर के बारे में झूठी अफवाह फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम सच में जिंदगी से उब गई हो। नहीं, इस नीच औरत को यमराज के पास भेज देना चाहिए। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। मेरे मोबाइल में छठे मास्टर के साथ शादी की तस्वीरें हैं। हो सकता है कि सीनियर को भी न पता हो। ये तो असंभव है। अगर उसका पति सच में छठे मास्टर है तो वह आमिन को क्यों बहकाएगी? क्या हुआ? फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्या शानदार अभिनय किया है। मुझे तो डर ही लग गया। इतनी हिम्मत की वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कहती है कि वह छठे मास्टर की पत्नी है। मुझे लगता है कि तुम अभी तक जागी नहीं हो। तो फिर क्या हम इसे थोड़ा होश में लाने का इंतजाम करें? बहुत बढ़िया विचार है। ये पानी मैं विशेष रूप से शौचालय से लाई हूँ। इसे अच्छी तरह से नहलाओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हैं? जाहिर है तुम्हें तुम्हारे मीठे सपनों से जगाने वाले हैं। क्लब का कौन सा कमरा है, क्या पता चल गया है? दूसरी मंजिल पर है। मैं उन्हें मार डालूंगा। छठे मास्टर, हट जाओ। हम जांग परिवार आज पूरी तरह बर्बाद हो गए।
ये नालायक आज रात में इसे मारे बिना नहीं रहूंगा। जुए भाई, शाओ जूनियर को हुई जी की छोटी बहन ने टॉयलेट में बुलाया था और तुमने उसे रोका नहीं। आधा घंटा हो गया है, अगर तुम अभी भी नहीं जाओगे तो कुछ बुरा निश्चित रूप से हो जाएगा। तुम क्या समझते हो? सिर्फ उस सबसे खतरनाक समय में ही जब मैं आगे आता हूँ तभी मैं लड़की का दिल जीत सकता हूँ। इसे ही तो कहते हैं मुश्किल में पड़े की मदद करना। समय तो लगभग हो ही गया है, अब मुझे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। हट जाओ। तुम्हारे आंखें नहीं है क्या? जुए भाई, ये छठे मास्टर है। छठे मास्टर यहाँ कैसे आए? जुए भाई, तुम शाओ जूनियर को बचाने नहीं गए थे क्या? क्या तुम्हें छठे मास्टर को देखकर नहीं लगा कि वे किसी को मारने आए हैं? इस क्लब में कुछ बड़ा होने वाला है। जुए भाई, क्या तुम शाओ जूनियर को बचाने नहीं गए थे? क्या तुम्हें नहीं दिखा कि छठे मास्टर का चेहरा कैसा था? वो तो किसी को भी मार सकते हैं। इस क्लब हाउस में कुछ बड़ा होने वाला है। पैसा और खूबसूरती जान के सामने एक पैसे के भी लायक नहीं है। जल्दी चलो। मजा नहीं आया? सिर्फ 1 मिनट में ही बेहोश हो गई। तो इसे होश में लाओ और इसे जारी रखो। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहकाया नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती हो तो ये और भी मजेदार होगा। हम एक शर्त क्यों ना लगाएं? तुम अंदाजा लगाकर बताओ कितने डंडों में तुम्हारे पेट का नाजायज बच्चा गिर जाएगा। नहीं, अगर तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाते तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बच्चा तो निर्दोष है, लेकिन दुख की बात है कि ये तुम्हारे जैसी कमीनी के शरीर में है। तो इसका मतलब है कि ये कभी रोशनी नहीं देखेगा। रुक जाओ। तुम आखिरकार आ ही गए। छठे मास्टर, वह सच में छठे मास्टर की औरत है। आप आखिरकार आ गए। छठे मास्टर, क्या वह सच में छठे मास्टर की पत्नी है? अविवेकपूर्ण जांग परिवार आज तुम्हारी वजह से बहुत बुरी तरह पीड़ित हुआ है। पिताजी, मुझे सच में पता नहीं था। पता था या नहीं, अब क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम आमतौर पर थोड़ी शांत और दयालु होती तो आज तुम इस हद तक न जाती कि जांग परिवार के लिए विनाश का कारण बन जाती। छठे मास्टर, मेरी गलती हो गई है। ये आपकी पत्नी ही थी जिन्होंने पहले मेरे प्रेमी को बहकाया था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारा प्रेमी? हाँ, गलती पहले उनकी ही थी। तुम्हारा प्रेमी किस तरह का व्यक्ति है जो मेरी पत्नी की नजर में आएगा? उन्होंने मेरी पत्नी को जिस तरह से परेशान किया है, उन्हें दुगना भुगतान करने के लिए कहो। आज रात जांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। आज के बाद मुझे उन्हें जांग परिवार में देखना नहीं चाहिए। देखो तुमने क्या कर दिया। अंकल, अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? ठीक है अंकल, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? ठीक है। छोटी मालकिन, मुझे पहले आपको ऊपर ले जाकर हाथ मुंह धुलवाने दीजिए। अंकल, मैं कमरे में आपका इंतजार करूंगी, ठीक है? दाशु, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या ये माफी मांगने का उसका तरीका है? ये सिर्फ इसलिए कि आपने उसे बिगाड़ दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक, छोटी मालकिन ने कहा कि वह भूखी है, साथ ही वह देर रात का भोजन खाना चाहती है। उसने अभी भी भूखा होने की बात कहने की हिम्मत कैसे की? उसे तुरंत कैद कर दो और अगले पूरे आधे महीने तक भूखा रहने। जी ठीक है। अरे रुको रुको रुको, उसे सिर्फ आधा घंटा भूखा रहने। जी ठीक है। देखते हैं कि वह फिर से ऐसा करने की हिम्मत करती है या नहीं। क्या ये वही पहले वाले रिश्ते से काम लेने वाले छठे मास्टर हैं? जिस चीज की जांच के लिए कहा था उसका क्या हुआ? छठे मास्टर, मालकिन आखिर क्लब में क्यों गई थी? इसका कारण एक पुरुष सहपाठी का निमंत्रण था। हालांकि उस पुरुष सहपाठी के साथ उसका क्या संबंध है, यह अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। छठे मास्टर, मेरी गलती हो गई।
ये आपकी मालकिन थी जिसने पहले मेरे प्रेमी को बहकाया था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारा प्रेमी? हाँ, ये उसकी गलती थी जो पहले थी। तो वास्तव में वो आदमी है। अरे ओ बदमाश लड़के, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम वापस नहीं आए। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? वो बूढ़ है, वह ऐसी चालाक और धोखेबाज औरत है, मैं उससे दोबारा नहीं मिल सकता। तुम उम्मीद छोड़ दो। छोटी मालकिन, ये छठे मास्टर द्वारा ऊंचे दाम पर खरीदी गई दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये खरपतवार नहीं है, कृपया इसे मत उखाड़िए। वह गमला जिसमें हरी पत्तियां या फूल नहीं उगते शहर की कोई दुर्लभ चीज कैसे हो सकती है? और इतना बड़ा सा घर, इसमें मुर्गे और बत्तख न पालना, ये तो सरासर बर्बादी है। फू यानशिंग, मेरे पास तुम्हें वापस लाने के कई तरीके हैं। हाँ हाँ, मेरी प्यारी पोते की पत्नी, ये सभी गमले सब खरपतवार हैं। आप उन्हें बेझिझक उखाड़ सकती हैं और पाल पोस सकती हैं। सच में? घरेलू होटल उद्योग की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% है। ये अच्छा नहीं हुआ छठे मास्टर। मैडम ने आपके 3 साल पुराने सारे पौधे उखाड़ दिए और उनकी जगह मुर्गे और बत्तख पाल दिए। क्या? छठे मास्टर, ये अच्छा नहीं हुआ। छोटी मालकिन बैठक में सूखी सॉसेज लटका रही है। रोम साटन के पर्दे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। छठे मास्टर, उसने फिर क्या कर दिया? नौकर ने बताया है कि मैडम आपकी नीलामी में खरीदे गए छिंग राजवंश के चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग लहसुन का अचार बनाने के लिए कर रही है। क्या? गाड़ी वापस घर मोड़ो। फूल आओ, छठे मास्टर को वापस आने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, आज रात स्कूल शुरू हो रहा है। आखिरकार मैंने उन्हें एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए मना लिया। हाँ, शाओ 11। अंकल वापस क्यों आ गए? शाओ 11। ओए मूर्ख, आज स्कूल शुरू हो रहा है, जाओ और उसे कॉलेज तक छोड़ने जाओ। दादाजी, छठे मास्टर निश्चित रूप से अपने बहुत सारे काम में व्यस्त होंगे। क्या आपने पहले से ही कार की व्यवस्था नहीं कर दी है? कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। सच में आप हमारे झाओ परिवार की लाडली बेटी हैं। ये शो बहुत शानदार है। सहपाठियों, हम फिर से मिल रहे हैं। ये तोहफा मैंने तुम्हारे लिए लाया है। ये बैग कई हजार का होगा, है ना? मैं इसे बहुत समय से चाहती थी। मिस झाओ कितनी उदार है। ये क्या है? जब मैं थोड़ी देर में प्रतिनिधि के रूप में मंच पर भाषण दे रही होंगी तो तुम सब मेरा समर्थन करना। ऐसे टूटे फूटे बैग मेरे पास जितने चाहो उतने हैं। जी जी जी। रोल्स रॉयस, ये कौन है? इसकी शान, ओह शौकत हमारी मिस झाओ से ज्यादा कैसे हो सकती है? माँ, ये शाओ वान फिर से आई और आते ही मेरा ध्यान खींचने लगी। प्रिंसिपल ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे, ये वही शाओ वान नहीं है जो किसी गैर मर्द के साथ भागकर गर्भवती हो गई थी। ये तो एक गांव से आई है। ये रोल्स रॉयस में कैसे बैठ सकती है? यह मामूली लड़की मेरी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत करती है। देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम दोनों को अभी तक निष्कासित नहीं किया गया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? हमारी पहुंच और ताकत को देखते हुए हमें इतनी आसानी से कैसे निकाला जा सकता है? छठे मास्टर तो बस तुमसे भ्रमित हुए थे, लेकिन माँ ने बस हस्तक्षेप किया। उन्होंने तुरंत हमें छोड़ दिया।
तुम्हारे इस तरह बेवजह हमला करने के लिए कॉलेज के नियमों के अनुसार ही तुम्हें निकाला जाना चाहिए। कौन कह रहा है कि मैंने बेवजह हमला किया? तुमने गुनाई मास्टर का लिमिटेड एडिशन जैकेट पहना हुआ है और वह मैंने ही चुराया है। क्या तो ये सच में एक चोर है? ये मेरे दादाजी ने मुझे खरीद कर दिया था। ये तुम किस तरह का मजाक कर रही हो? गुनाई मास्टर के कपड़े खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तुम जैसी गरीबी में पली बड़ी लड़की से कैसे खरीद सकती है? इससे ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से इसके कपड़े उतार दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? खींचते रहो। क्या हो रहा है? सुना है इसने कपड़े चुराए हैं। सच में बेशर्म है। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। शाओ वान वान, मैं तुम्हारी तस्वीरें पूरी तरह से नेट पर डाल दूंगी, सबको देखने दो। नहीं, इसे नेट पर डालो ताकि इसे अच्छी तरह याद रहे। तस्वीरें मत लो, मत लो, मत लो। सभी छात्र ऑडिटोरियम की ओर जाएं ताकि आप इस नए शैक्षणिक वर्ष के समारोह में भाग ले सकें। छात्र प्रतिनिधि शाओ वानवान, आप मंच के पीछे तैयारी के लिए कृपया जल्दी जाएं। तुमने मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की? छात्र प्रतिनिधि की पहचान। ये चोरनी इसके लायक नहीं है। जब ऐसा है तो फिर माता पिता को देखने दो कि तुम कैसी हो। आगे बढ़ो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या तुम केवल सुर्खियां बटोरना चाहती हो? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुर्खियां बटोरने दूंगी। उसका चोरी का सामान लो और ये सारा सामान लेकर तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जाओ ग्रुप ने हमारे स्कूल को एक पूरी शिक्षण इमारत दान में दी है। जब वे लोग आएंगे तो तुम्हें उनका अच्छी तरह से स्वागत करना होगा। आप चिंता ना करें। शाओ वानवान कहाँ गई? समारोह शुरू होने वाला है, वह कहाँ है? प्रतिनिधि यहाँ है। प्रतिनिधि यहाँ है। मिस झाओ, आप आ ही गई। मैंने आपके लिए पहली पंक्ति तैयार की है। ये क्या हो गया? इसे इतना कैसे पीटा गया? किसने किया? निदेशक, हमारी स्कूल की प्रतिनिधि पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है, चीजें चुराती है जिसका मूल्य लाखों में है। मैं स्कूल की तरफ से इसे सबक सिखा रही हूँ। क्या? ये कितना खराब चरित्र है। स्कूल ने ऐसे लोगों को कैसे भर्ती किया? इसके साथ सहपाठी होना बिल्कुल शर्म की बात है। निदेशक, चीजें मेरी अपनी हैं, मैंने चोरी नहीं की। जब तक कोई तुम्हारे लिए गवाही नहीं दे सकता तब तक के लिए हम तुम पर विश्वास करते हैं। छठे मास्टर, अब सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कृपया फोन उठाओ। हेलो अंकल, जल्दी मुझे बचाओ। चलो मैडम को बचाओ। ओए कमीने, अगर मेरी पोती, बहू और परपोते को कुछ भी हुआ तो तुम भी वापस मत आना। एक बूढ़ों वाला मोबाइल पकड़े है, फिर भी इतनी महंगी जैकेट पहनी है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? पेट में बहुत दर्द है, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। लगभग भूल ही गई थी। शाओ वानवान का निजी जीवन गड़बड़ है। ये गर्भवती है। जल्दी मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। आप सबने सुन लिया है ना? ये हम नहीं है जो उस पर बड़े अमीर का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं। उसने खुद कबूल कर लिया है। इतनी कम उम्र में ही इसने नाजायज बच्चा कंसीव कर लिया। गांव से आई है इसीलिए ऐसी है। पढ़ने आई है लेकिन घर का कबाड़ भी साथ लाई है। मैं देखना चाहती हूँ तुमने किस मूर्ख को धोखा दिया है। हा हा हा। फूछठे मास्टर, क्या वो सच में फूछठे मास्टर की पत्नी है? ये क्या है? शाओ वानवान, अगर वह सचमुच फूछठे मास्टर की पत्नी है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शाओ वानवान, तुम ये ड्रामा करने की हिम्मत कैसे करती हो? छठे मास्टर तो ऐसे हैं कि अगर वे एक बार पैर पटक दे तो पूरा व्यापार जगत कांप उठता है।
वो तुम जैसी गंवार लड़की से शादी क्यों करेंगी? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बहुत ज्यादा मत करो। आखिरकार मैं छठे मास्टर की कानूनी पत्नी हूँ। हमें धमकी देने की हिम्मत? प्रिंसिपल, इस तरह की बुरे चरित्र वाली और लगातार झूठ बोलने वाली छात्रा को बिना निकाले शायद ही किसी को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। माफ करना, मैं अपनी कही हुई हर बात वापस लेती हूँ। मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती। मैंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए दूसरों की तुलना में दसियों सैकड़ों गुना ज्यादा मेहनत की है। मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती। ठीक है, बस तुम कैमरे के सामने ये कबूल कर लो कि तुमने चोरी की है और तुम एक घमंडी, पैसे की लालची नीच औरत हो। तो मैं तुम्हारे ये दाखिले के दस्तावेज तुम्हें वापस कर दूंगी। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं चोर हूँ। मैं घमंडी पैसे की लालची लड़की हूँ। बच्ची, मेरी गलती थी, माफ करना। यह सब इस अंकल की गलती। छठे मास्टर, मैडम का नया वीडियो। ये कमीने, मैं उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने दूंगा। तेज चलाओ। अब तुम मुझे ये वापस कर सकती हो, है ना? मैंने वापस करने को कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि कैसे वापस करूंगी। नहीं। हाँ 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 हाँ। तुम जैसे लोगों को कॉलेज में जाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई है, जल्दी से इसे पकड़ कर रखो और स्वैच्छिक निकासी समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। जिससे मरना नहीं है वो रुक जाए। छठे मास्टर, आपकी सभा से यहाँ आ गए। फिर तुम लोग मेरे आदमी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी है। आपका आदमी? क्या ये देहाती की शादी का प्रमाण पत्र सच है? ये कैसे हो सकता है? छठे मास्टर उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? जाओ मैन, जाओ कुआनफू की बेटी। छठे मास्टर को मैं अभी भी याद हूँ। मिस जाओ, छठे मास्टर यकीनन आपके लिए ही आए होंगे, है ना? अगर आज छठे मास्टर के सामने हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमारी तो किस्मत खुल जाएगी। अंकल। छठे मास्टर, आप सही समय पर आए। शाओ वानवान एक गांव से आई हुई देहाती न केवल मिस छाओ के कपड़े चुराने की हिम्मत करती है, बल्कि आपकी पत्नी होने का नाटक भी करती है। छठे मास्टर, हम अभी आपकी तरफ से इसे सबक सिखाएंगे। ओह, तुमसे कैसे सबक सिखाने का इरादा रखती हो? बताओ, मुझे भी बताओ। छठे मास्टर, हम तुरंत आपकी तरफ से उसे सबक सिखाएंगे। ओह, तुम उसे कैसे सबक सिखाने का इरादा रखती हो? बताओ तो जरा। जरूर, इस शाओ वानवान को स्कूल से निकलवा देंगे और वापस गांव में भेज देंगे। काफी नहीं है तो फिर हम उसके कपड़े फाड़ देंगे ताकि उसे अच्छे से याद रहे। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? उसने तो बस एक बार मेरा अपमान किया था। नहीं, ये अभी भी काफी नहीं। मिस छाओ, यकीनन यह सब आपके लिए हो रहा है। शाओ वानवान तो गई काम से। छठे मास्टर, जब उसने अमीर आदमी को पटाने की हिम्मत की है और नाजायज बच्चा रखा है तो हम उसे इतना मारेंगे कि उसका गर्भपात हो जाए और हम अपने स्कूल की इज्जत बचा सकें। ये कुछ हद तक ठीक है। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। मिस छाओ, शाओ वानवान ने आपको नाराज किया है। अब वो पूरे जियांग प्रांत के बीच मजाक बनने वाली है। हाँ हाँ हाँ। इंतजार किस बात का है? जल्दी करो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हो। छठे मास्टर उस कमीनी के बारे में बात कर रहे थे। बस हाथ छोड़ दो। अगर तुमने हमारी शौफुरन को धमकाने की हिम्मत की है तो तुम लोगों को ही पकड़ा जाएगा। असंभव। शाओ वानवान, वह तो गांव की एक गरीब लड़की है। वह अचानक से फू परिवार की शौफुरन कैसे बन गई? हमारी मैडम और छठे मास्टर कानूनी तौर पर पति पत्नी है। उनके पेट में जो पल रहा है वो फू परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। क्या तुम एक के बाद एक उस बच्चे को कमीना कहकर अपनी जिंदगी की अवधि कम करना चाहती हो? छठे मास्टर, ये सब एक गलतफहमी है। मेरा आपकी मैडम का अपमान करने का कोई इरादा नहीं। हम सबको मजबूर किया गया था। हम सभी मिस झाओ के कहने पर काम कर रहे थे।
तुम नीच महिला, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की? देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर तुम नहीं होती तो हम छठे मास्टर और मैडम को नाराज कैसे कर पाते? छठे मास्टर, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? अभी इन्होंने मैडम को कैसे सबक सिखाने की बात की, इनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए। माँ मुझे बचाओ। छठे मास्टर, मेरे ससुर और फूलाओ एक दूसरे के पारिवारिक मित्र हैं। बच्चों को समझ नहीं है। क्या आप बड़े लोगों के सम्मान में हमारे परिवार को थोड़ा मौका दे सकते हैं? छठे मास्टर, फू ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। ओह, क्या सच में? अगर आज मेरे दादाजी आपके लिए सिफारिश करें तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। फू ये मैं झाओ मिन हूँ, क्या आपको मैं याद हूँ? मिन, तुमने अचानक दादाजी को फोन क्यों किया? फू ये मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या आप अपने सम्मान में छठे मास्टर से मुझे माफ करने के लिए कह सकते हैं? इसमें क्या है, लेकिन तुम्हें पहले दादाजी को बताना होगा तुमने क्या किया है। जिसने आपकी पोते की बहू को स्कूल में धमकाया था वह यही है। ओह, मेरी पोते की बहू को धमकाया? खत्म। फुलावेजी का ये लहजा। छाव परिवार का तो काम पूरी तरह से तमाम हो गया। हो गया। फुलावेजी का ये लहजा। छाव परिवार पूरी तरह से खत्म। फू ये मुझे बचा लीजिए। फू ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे अपना दादा कहना बंद करो। मेरी पोते की बहू को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ओए कमीने, अगर आज रात तक जाओ परिवार दिवालिया नहीं हुआ तो तुम घर मत आना। लाओयेजी ने खुद आदेश दिया तो उन्हें जल्दी से यहाँ से क्यों नहीं ले जाते? और वे सब भी जो उनका पक्ष ले रहे थे, उन सबको एक साथ अच्छे से सबक सिखाओ। मुझे बचाओ। बेटी। वान, क्या तुम ठीक हो? वान, छठे मास्टर, खून निकल रहा है। जल्दी अस्पताल चलो। बच्ची, माफ करना, यह सब दाशु की वजह से हुआ है जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर। बच्ची, मुझे बस ऐसा लगा कि तुम्हें कोई और पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं फेस कर पा रहा। बच्ची, ये सब क्या हो रहा है? अंकल, मुझे स्कूल गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैं बहुत ऊब गई हूँ। अगर गलती की है तो सजा मिलेगी। देखता हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होता है। अरे सीनियर, आपके पास मेरा फोन नंबर कैसे है? मैंने इसे स्कूल रिकॉर्ड से निकाला है। जूनियर, तुम क्लास में क्यों नहीं आ रही हो? घर पर कुछ जरूरी काम था। मैं कल क्लास जाऊंगी। हाँ, जरूरत नहीं है। बाय बाय। कौन था? कोई क्लासमेट। छठे मास्टर। जाओ और पूछो कि स्कूल गोपनीयता कैसे बनाए रखता है। हर गहरे को फोन नंबर दे दिया जाता है। जी हाँ। कल से मैडम पर कड़ी नजर रखना। स्कूल में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज मुझे उसका पूरा ब्यौरा दे। जी हाँ। जुए भाई, क्या तुम अभी भी श्याओ जूनियर को छेड़ रहे हो? 1 हफ्ता पहले जांग हुई ने पता नहीं किस वजह से पूरे परिवार समेत रातों रात गायब हो गई। ये लड़की कोई साधारण नहीं है। ठीक इसी से यह साबित होता है कि उसके घर के पास पैसा और पावर है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके उसे पटा लेना चाहिए। लेकिन उसने कल नहीं कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ? मेरे पास कई तरीके हैं उनके रिश्ते को तोड़वाने के लिए। वान, मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। ये मैं सुबह जल्दी उठकर खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। गर्मा गर्म खा लो। शू असिस्टेंट, बड़ी मुसीबत हो गई है। एक छात्र मैडम के लिए नाश्ता लाया। छठे मास्टर, बॉडीगार्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये वह छात्र है, मैडम के लिए नाश्ता लाया। क्या? वान, ये मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया है। वाह, थैंक यू सीनियर, तुम बहुत अच्छे हो।
और ये भी। और दही। तुम बहुत ही कमाल हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। क्या आपको चाहिए? सिर्फ एक नाश्ता है। वान, ये कैसा संयोग है? इस तिमाही में भूषण ने 23 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिनमें खान पान, रियल एस्टेट और शेयर शामिल है। छठे मास्टर, अंगरक्षक का एक और संदेश आया है। मालकिन दूसरे लड़के के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही है। साथ में पढ़ रहे हैं? निगरानी जारी रखो। बेहतर होगा कि तुम सुन सको कि वे क्या बात कर रहे हैं। वान, क्या आपको साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है? सीनियर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वान, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम कुछ और लोगों को आजमाओगी तो जान जाओगी कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा बेहतर हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे सबसे उपयुक्त व्यक्ति पहले ही मिल चुका है। ठीक है शाओ वान, जब प्यार से काम नहीं चलेगा तो मुझे जबरदस्ती करने के लिए दोष मत देना। ओए, तुम दोनों आज रात गाड़ी तैयार करो, मैडम को स्कूल से लेने जाना है। छठे मास्टर, अभी एक मीटिंग भी है। मेरी पत्नी को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। मैं कौन सी मीटिंग करूं? चलो। अरे अंकल, मैडम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? छठे मास्टर, आप घबराइए मत, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। मैडम कहाँ है? अभी मैं मैडम को स्कूल गेट तक बचा कर लाया था। मैंने देखा कि मैडम छठे मास्टर की ओर दौड़ी तो मैंने फिर ध्यान देना छोड़ दिया। क्या? तुम सब एकदम बेकार हो। जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो। जुए भाई, हम उसे तुम्हारे लिए ले आए हैं। आगे का काम अब तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं उसे पटा लूंगा और मेरा भाग्य चमकेगा तो सुनो, उसके बाद तुम मेरे साथ मौज करना। धन्यवाद जुए भाई। शाओ वान, ओह शाओ वान, तुम मुझसे इतना ज्यादा ढोंग करना क्यों पसंद करती हो? आज रात के बाद देखता हूं तुम कैसे ढोंग करती हो। वान, तुम जाग कैसे गई? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तो मैं तुम्हें अभी बेहोश देखकर अच्छे इरादे से तुम्हें होटल में लेकर आया था। नहीं, अभी मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें भलाई करके होटल ले आया। मैं तो बस उसके डिजाइनर कपड़े देखने में लगा रहा, ये नहीं सोचा था कि उसका फिगर भी इतना अच्छा होगा। वान, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वान, मेरी बात सुनो। कॉलेज में इतना शोरगुल है, बड़ी मुश्किल से हम दोनों को अकेले शांति से रहने का मौका मिला है। तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझसे थोड़ी बात कर लो। बस थोड़ी देर मेरे साथ रहो, मैं वादा करता हूँ मैं थोड़ी देर में तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। सीनियर, मुझे छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। शाओ वान, मैं तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती?
तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड आखिर किस मामले में मुझसे बेहतर है? सीनियर, असल में मुझे डर था कि कॉलेज में इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैंने झूठ कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन असलियत में मैं शादीशुदा हूँ। आप इतने बेहतरीन हैं, आपको निश्चित रूप से अपने लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा। तुम शादीशुदा हो? हाँ, आपको पता है कि वह अंकल है, और वह तो बस एक। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंकल है? वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शादी के बाद तलाक भी हो सकता है, और तुमने कभी कोशिश नहीं की, इसलिए तुम नहीं जानती। हम जैसे युवा और बलवान लड़के अगर उस बूढ़े आदमी से तुलना करें तो बहुत अलग है। कोशिश करो, कोशिश करके देखोगी तो पता चल जाएगा। चाओ वान वान, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आऊंगा। और क्या तुम मुझे ही सारा दोष नहीं दे सकती? जरा सोचो, तुम कॉलेज में मेरे प्रति इतनी ठंडी थी, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ा। मुझे छोड़ो, तुम जानवर हो, मुझे छोड़ो। तुम जितना विरोध करोगी मुझे उतना ही ज्यादा पसंद आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? ये तो तुम्हारा पागलपन है। शाओ वानवान, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है। देखो ये चीज क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जानती हो क्यों? इतनी सारी लड़कियों के साथ खेलने के बाद भी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम लड़कियां अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हो, और तुम्हारे साथ काम निकालना बहुत ही आसान है। जानवर, अगर अंकल को यह पता चला तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। वो तो मेरी तरह मुफ्तखोर है। वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुफ्तखोर? और क्या, तुम्हारे ये कपड़े गहने सब हजारों के। जियांगचेंग में तुमसे ज्यादा अमीर छठे मास्टर के अलावा कोई नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें सच में ये तो नहीं लगा कि मैं किसी अमीर खानदान की बेटी हूँ और इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे थे? नहीं वान वान, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब अंकल ने मुझे दिया है। अगर अंकल ना होते तो मैं गांव से आई हुई एक गरीब खाली हाथ छात्रा होती। ये कैसे हो सकता है? भले ही ये खबर दबा दी गई हो, लेकिन नए छात्रों के समूह में ये बात हर कोई जानता है। विश्वास न हो तो तुम फोन करके पूछ सकते हो। ये संभव नहीं है। हेलो, शाओ वानवान की असली पहचान क्या? वह वास्तव में किसी अमीर खानदान की बेटी है? अमीर खानदान की बेटी? ये कैसे संभव है? वो तो गांव से आई गरीब छात्रा है। लेकिन सीनियर, तुम शाओ वानवान को बिल्कुल परेशान मत करना। उसके पति को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। ओए बदतमीज औरत, नन्ही ब्रांडेड कपड़े पहनकर अमीर खानदान की बेटी बनने का नाटक करती है। जीपीएस दिखा रहा है कि वे इसी होटल में हैं। एक कमरा छान मार। जी सर। क्या कर रहे हो? शाओ वानवान, जब तुम अब कोई अमीर घर की बड़ी बेटी नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ शिष्टता क्यों दिखाऊं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। मैंने तुम्हें छूट दे रखी है ना? शाओ वानवान, वानवान, मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम दिन में सपने देख रही हो। आज तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। क्या मिल गया? छठे मास्टर यहाँ है। तुम मौत को बुलावा दे रहा है? कौन है जो मेरा काम खराब करने की हिम्मत कर रहा है? छठे मास्टर, छठे मास्टर, क्या तुम्हारे मुंह से निकले वो अंकल छठे मास्टर हैं? तुमने हमारी मालकिन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जी चुके हो? छठे मास्टर, छठे मास्टर, मेरी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी महिला हैं। ये वो थी
जिसने मुझे भगाया था? जी छठे मास्टर, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी औरत है, आप मुझे 10,000 हिम्मत भी देते तो भी मैं हिम्मत नहीं करता। छठे मास्टर मुझ पर रहम करें। जानवर। छठे मास्टर बस मुझे जाने दीजिए। छठे मास्टर, ये आदमी बहुत ही जानवर है। सारे सबूत यहाँ हैं। छठे मास्टर मुझे माफ कर दो। छठे मास्टर। छठे मास्टर, इस आदमी का क्या करना है आप देखिए। इसे गायब कर दो। छठे मास्टर, छठे मास्टर। धीरे से काम करना, इसका लिंक तोड़कर कुत्तों को खिला दो। नहीं। छठे मास्टर, जांच पूरी हो गई है। उस लड़के को लगा कि मैडम एक अमीर बेटी है, वो उससे फायदा नहीं उठा पाया, तो गुस्से में भड़कर और उसने मैडम को चोट पहुंचाई। मुझे लगा था उसे अच्छी पहचान देना उसकी सुरक्षा है। मुझे लगा था कि उसे अच्छी पहचान देना उसे बचाना था। इसके हाथ तोड़ डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ये थप्पड़ मानो उन्हें वापस कर दिया है, उनसे परवरिश का बदला चुकाया। छोटी बच्ची, उसे मत छुओ। मुझे मत छुओ, मैं पहले से ही दाशुकी हो चुकी हूँ। छठे मास्टर, ये मौत को बुलावा देना है। क्या तुमने मुझे वापस कर दिया? मैंने तो बस कहा वापस कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कैसे वापस करूंगी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद ही उसे चोट पहुंचा रहा हूं। वान वान कितनी अच्छी लड़की है। जब से उसने तुमसे शादी की है, उसकी जिंदगी में लगातार शांति नहीं रही है। तुम कैसे पति हो जो ऐसे काम करते हो? शुक्र है कि मेरी पोते की बहू और उसके पेट का बच्चा ठीक है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ये मेरी गलती है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आज स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। बूढ़े वानवान ने मुझसे शादी की तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए। शुरू से ही उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था, लेकिन मेरी वजह से उसे चोट पहुंची है। क्या मुझे उसे सच में अपने पास नहीं रखना चाहिए था? तुम लड़के, तुम्हें भी प्यार की मुश्किलें आती हैं। जानना चाहते हो कि वान वान तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करती है या नहीं? ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे मदद करोगे? बस देखते जाओ। दादाजी। बेटी, दादाजी को पता है कि तुम्हें इन दिनों बहुत अपमान सहना पड़ा है। दादाजी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सिर्फ वान वान ही मेरे साथ चल सकती है। छठे मास्टर, पुलाव ने मुझे खास तौर पर निर्देश दिया है कि तुम चुपके से पीछे पीछे आओ, तुम्हें मजा आएगा। इस बुढ़े के दिमाग में क्या चल रहा है? दादाजी, वह क्या सरप्राइज है? इतना रहस्यमय क्यों? तुम बस अपनी आंखें खोलो और देखो, बस पता चल जाएगा। हाय 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 हाय। ये बूढ़ा क्या वो हमें मिलाना चाहता है या तोड़ना चाहता है? छठे मास्टर, पुलाव ने कहा था आपको बस शांति से देखना है। ये कुछ मैंने बहुत सोच समझकर चुने हैं, ठीक है ना? दादाजी, इसका क्या मतलब है? ओ, मेरी कितनी भोली बेटी है। दादाजी जानते हैं तुमने उस कमीने से शादी की मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए। तुमने अपने से बहुत बड़े आदमी से शादी की है। यह तुम्हारे लिए सच में एक बलिदान है। ये मुर्गी के खाने से मिला है। शायद ये आपका खोया हुआ है। दादाजी, शुरुआत में बड़े अंकल के साथ ये वाकई आपकी वजह से था, लेकिन बाद में जब भी कोई खतरा आया, बड़े अंकल हमेशा एक महान नायक की तरह आगे आते थे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ, रुक जाओ। मरने की इच्छा समय के साथ, मुझे नहीं पता कि कब से मुझे बड़े अंकल से प्यार हो गया है। इस जीवन में मैं केवल बड़े अंकल की ही बनकर रहूंगी। सच में? हाँ, भले ही बड़े अंकल मुझे लाड़ प्यार करते हैं, ये पेट में पल रहे बच्चे की वजह से है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार जो मैं बड़े अंकल को वापस दे सकती हूँ वह भी ज्यादा नहीं है।
भोली लड़की। बड़े अंकल, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम सीधी सादी और दयालु हो, श्याओ वानवान। बच्चे की वजह से नहीं या किसी भी अन्य कारण से। लेकिन मेरा विश्वास करो, आज से ये बड़ा अंकल तुमसे 1000 गुना बेहतर व्यवहार करेगा। पेट में पल रहा बच्चा फिर से परेशान होने वाला है। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चल। ये दोनों प्यार के मामले में कितने नादान हैं। मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ा।